नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक बार फिर आज तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपए के पार पहुंच गई है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा गुरुवार यानी कि आज पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 24 पैसे की बढ़ोतरी की गई और दूसरी तरफ डीजल की कीमत में भी 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तो वहीं पिछले 15 दिनों की अगर बात की जाए तो पेट्रोल 3.33 रुपए तक महंगा हो चुका है, लेकिन पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और इसीलिए पिछले महीने कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि कच्चा तेल सस्ता होने के बाद 4 किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम भी घटे थे और इससे पेट्रोल 77 पैसे प्रति लीटर सस्ता भी हुआ था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद फिर से तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए और पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 3.33 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 के पार बनी हुई है। यही कहेंगे कि मतलब कि ज़्यादा मतलब ये दाम ना ही बढ़े, क्योंकि महीने भर में भी तो काफ़ी मतलब बढ़ता ही रहता है वो हर बार ही। तो यही रहेंगे कि मतलब एक बार जो बढ़ गया है तो फिर दोबारा से बार बार ना बढ़ाया जाए। इतना महंगाई हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। हमको हट तो करता है इतना महंगा रेट, बुरा लगता है। अभी मैं मीटर ही देख रहा था कि ऐसा क्यों होता है। अगर देश की मजबूरी है कोई बात नहीं, फिर तो हम तैयार हैं, लेकिन इसकी सही वजह पब्लिक को पता होनी चाहिए। कितना ये बस मुझे इतना ही कहना है। हट तो आम आदमी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, दिन पर दिन रेट बढ़े जा रहा है, ठीक है। और जो एक कॉमन मैन है उसके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को देखना चाहिए जो कॉस्ट है एक्चुअल में जो पेट्रोल की, सबको पता कितनी है और कितने टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं पेट्रोल पे, जो कॉमन मैन के लिए फीजेबल नहीं है। इस पर डेफिनेटली सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर बहुत महंगा पेट्रोल है, आम आदमी के लिए बहुत महंगा है। हम तो पुलिस में, हमें आना पड़ता है ड्यूटी पे, बसेज हमारे को मिलती नहीं टाइम पे, तो इसलिए बहुत महंगा सर। हम भी वीक में 1-2 बार गाड़ी लेकर आते हैं। आम पब्लिक के लिए बहुत कमर तोड़ पेट्रोल है ये। कम से कम 50-55 रुपये लीटर होना था। कितना का महंगा इंसान, 200-250 रुपये रोजी वाला क्या डालेंगे पेट्रोल। 100 रुपये पेट्रोल, वो भी 100 रुपये में कितना आता है। एक ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये किलोमीटर घूम सकते हैं। रेट बढ़ने की वजह से दिक्कत तो काफ़ी हो रही है, क्योंकि आम बजट थोड़ा सा बिगड़ गया है उस वजह से, और सभी चीज़ों के भाव भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे सब्जियां भी महंगी हो रही है उसी वजह से, तो नॉर्मली तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है। फिर से फोड़ा महंगाई बढ़, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 24 और डीजल 29 पैसे हुआ महंगा। तो आपको बता दें कि मई में पेट्रोल के दामों में 3.33 रुपए की हुई बढ़ोतरी। वहीं मई में डीजल के दामों में 3.85 रुपए की हुई बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 100 के पार पहुंच चुकी है पेट्रोल की कीमतें। राजस्थान के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। यही कोई हम आपको बता दें कि कुछ ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों ने एक बार फिर से सैकड़ा मार दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से संवाददाता मुबारक खान।
दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा और वित्तीय मामलों के जानकार सीए राजेश्वर पैनुली जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मुबारक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस प्रकार से पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो गंगानगर वो इलाका है जहां पर 105 रुपए तक पेट्रोल बिक रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुबारक? जी उमंग, देखिए लगातार देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल की रेट लगातार बढ़ रही है, आम जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करें खासकर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी अब 100 रुपये के आंकड़े को पेट्रोल डीजल ने पार कर लिया है। खासकर पेट्रोल ने आज की जो रेट है जयपुर में 100 रुपये 17 पैसे आज की जो पेट्रोल की रेट है। लेकिन इस तरह के हालात देश भर के अंदर देखे जा सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो। ये कोई राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के जो लगातार बढ़ते हुए टैक्स के कारण आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिला है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर में उमंग जो 105 की जो रेट है वो इसलिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लगातार जो राजस्थान के अन्य जिले उनके मुकाबले, क्योंकि गंगानगर से जो पेट्रोल गंगानगर में बेचा जाता है, जो लोगों को दिया जाता है पेट्रोल पंपों के माध्यम से, वो जोधपुर से परिवहन के माध्यम से यहाँ तक पहुँचता है। जोधपुर से गंगानगर वो पेट्रोल आता है तो उसका परिवहन का जो चार्जेस है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के जो वेट है वो राज्य सरकार वसूलती है, केंद्र सरकार को अलग से वेट देना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के कारण राजस्थान में भी बढ़ोतरी हो रही है। खासकर जो सीमावर्ती जिले हैं, दूसरे राज्यों से लगते हुए सीमा से सटे, खासकर गंगानगर, तो वहाँ इस तरह के हालात है, क्योंकि 105 रुपये की रेट बेहद ज़्यादा है, आम लोगों पर असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की मार आमजन झेल रहे हैं। तो उमंग लगातार इस तरह के हालात कहीं ना कहीं आम लोगों पर असर के साथ साथ जो सरकारें हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, क्योंकि जब सरकारें अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव के समय मैनिफेस्टो जो जारी करती है, उस समय वादे करते हैं कि महंगाई को कम किया जाएगा, गैस सिलेंडर के रेट कम होंगे, पेट्रोल डीजल के रेटों में कमी आएगी, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन इस तरह की बातें चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो फिलहाल जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। उसका काफ़ी रोष आम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। उमंग, बिल्कुल मुबारक, आपने बिल्कुल कहा, कहीं ना कहीं कोरोना के इस काल में जहां कई लोगों के रोजगार छीने जा चुके हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि रोजगार से उन्हें अपने हाथ धोना पड़ा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर श्रेणी के जो लोग हैं, और साथ ही साथ कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें अपने अपने बिजनेस में भी घाटा उठाना पड़ा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक तरीके से इस कोरोना काल में उन पर दोहरी मार डाली है। खैर, हमारे साथ में वित्तीय मामलों के जानकार सीए राजेश्वर पैनुली जी भी लगातार बने हुए। राजेश्वर जी, आपके पास आना चाहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आम जनता के भी दिमाग में जरूर होगा कि आखिरकार इतने दाम बढ़ क्यों रहे, क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं कहीं सुनी बातें होती हैं। कोई राज्य सरकार के ऊपर इल्जाम डालता है, कोई केंद्र सरकार के ऊपर इल्जाम डालता है। लेकिन अगर बात की जाए राजेश्वर जी बेस प्राइस की, तो वो करीब करीब 33 या 34 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के अलग अलग हम क्रमशः मान सकते हैं कि ये इनके बेस प्राइस है। तो अगर एक रेट हम अगर पकड़ के चले, 34 रुपए हम पकड़ के चले सपोज पेट्रोल के बेस प्राइस की, तो फिर ऐसे क्या कुछ टैक्स लगते हैं कि ये 100 रुपए तक या 90 रुपए तक ये पहुंच जाता है? राजेश्वर जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज का, और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें जो सेल टैक्स है उसका कंपोनेंट है। आप 35 रुपए की बात करें तो लगभग 70 रुपए या 65 रुपए के कंपोनेंट जो है सिर्फ टैक्सेस का है, जो 4-5 रुपए का और कम कर दीजिए। 60 रुपीज का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस का, वो अलग अलग टाइप के टैक्सेस है। कुछ सेंट्रल टैक्सेस है, अभी 4 रुपए के करीब वो दूसरे टैक्सेस 10 टाइप का लगा दिया था, वो भी है। ये तो हुई बेस की बात। लेकिन अगर हम बेस प्राइस, अभी वो टैक्सेस पिछले 2 महीने में तो बढ़े नहीं है, वो तो लगभग वही, फिर भी प्राइजेस क्यों बढ़ रही हैं, हमें उस पर सोचना चाहिए। एक तो हम लोग शायद लगातार एज इकोनॉमिक्स कहते जा रहे हैं कि आपको प्राइजेस कम करनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो भी हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइजेस का इम्पैक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट आदमी के कंजम्पशन हो। जैसे मैं भी आपके उसमें भी सुन रहा था कि बता रहे हैं कि जैसे गाड़ियां में पेट्रोल भराना है डीजल में, अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल ऑयल्स के भी जो है लगभग 20% से लेकर के 50% रेट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अगर आप वो सब कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से कनेक्टेड होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको कैरी करना है, लाना है, ले जाना है। इंटरनेशनल प्राइस भी उसमें कंपोनेंट होता है। ऐसी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। अभी जो ऑयल कंपनियां बढ़ा रही है, अगर ये कहें कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ा रही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हो क्या रहा है, जो हम लोग समझ रहे हैं, आर्थिक
गतिविधियां, क्योंकि पिछले 2 महीने से कोरोना की एक्टिविटी बढ़ जाने से आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन लग जाने से काफी कम हो गई हैं। जी। सरकार को मान लीजिए कि हर महीने या हर दिन 100 रुपए चाहिए पेट्रोल डीजल के टैक्सेस। आर्थिक गतिविधियां कम होने का नतीजा क्या हुआ कि पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन भी स्लाइटली कम, लगभग माना जाता है कि 2 से 3% कंजम्पशन डाउन हो गया है। जी। तो 3% कंजम्पशन डाउन होने का मतलब ये है कि जो उनका 100 रुपए हर दिन आता था, 100 रुपए की जगह वो 95 रुपए आ रहा है। तो बाकी 5 रुपए वो कहाँ से मेकआउट करें? तो बाकी 5 रुपए मेकआउट करने का तरीका यही है कि आप उसकी प्राइजेस बढ़ा दीजिए। जी। ये प्राइजेस जो बढ़ रही हैं, कंजम्पशन क्योंकि कम होता जा रहा है, इसलिए ये प्राइजेस बढ़ती जा रही हैं और इसकी जो मार है आम जनता के ऊपर बहुत बुरी आ रही है। ये इसमें मेन कंपोनेंट यही चीज है, जो बेसिक कंपोनेंट है। हम तो उसके लिए लगातार 1 साल 1.5 साल से लगातार ही कह रहे हैं कि बहुत हैवी कंपोनेंट है। इससे पहले जो रेजिम था उस जमाने में क्रूड ऑयल के दाम बहुत थे, मोर देन 100 US डॉलर थे जी। और अब वो लगभग $65 के आसपास रेंज करते हैं। एक जमाने में तो 35 और एक जमाने में तो नील तक भी आ गए। तो वो सबके बावजूद भी आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम नहीं, तो उसमें जो कंपोनेंट, जो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस का कंपोनेंट है, अब गवर्नमेंट के पास अब तो तरीका तो रहा नहीं। जीएसटी जो गवर्नमेंट उम्मीद करती थी $1,50,000 $1,50,000 पर मंथ के कलेक्शन हो, करोड़ रुपए पर मंथ के कलेक्शन हो, तो बड़ी मुश्किल से 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास क्रॉस करती है। इनकम टैक्स की जो उम्मीद करी जा रही थी कि बढ़ेंगे, उल्टा इनकम टैक्स का जो कलेक्शन वो कम हो गया। तो दूसरे भी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं सरकार के, वो ड्राइड अप है। तो सारे रेवेन्यू के सोर्सेज उन्होंने पेट्रोल और डीजल, ये जो बेसिक चीज है, ये हमेशा नीड रहेगी, इसके ऊपर डाइवर्ट किया हुआ है। जो इकोनॉमिक हिसाब से देखा जाए, आम आदमी के लिहाज से देखा जाए, एक बहुत गलत स्टेप है। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कुछ तकनीकी कारण है या फिर हम कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन है, जिस प्रकार से राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से वैट है, टैक्सेशन की जो दरें हैं पेट्रोल डीजल की, जो बेस प्राइस के ऊपर जो आगे आके लगती हैं, करीब 2.5 से 3 गुना ये सब कुछ मिला के हो जाता है। और शायद यही एक प्रमुख वजह है इनके दामों को जो हम इनमें बढ़ोतरी जो हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने बताया कि कंजम्पशन पिछले 1.5 साल में कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक वजह मानी जा सकती है पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी है। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसा कि सबको पता है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि जो एडिबल ऑयल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड रहते हैं। और न सिर्फ एडिबल ऑयल बल्कि अन्य जो ऐसी चीजें जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, भले ही वो फल सब्जियां हो या कोई अन्य ऐसे सामान हो जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इधर से उधर मूव करते हैं, तो उनकी कीमतों में भी इजाफा कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ने से हो जाता है। खैर राजेश्वर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राकेश मितवा संवाददाता श्रीगंगानगर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आऊंगा, उससे पहले श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पर देखे जाते हैं। हालांकि कारण उसका बताया मुबारक जो हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े कि जोधपुर से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वहां पर पेट्रोल डीजल आता है, तो शायद ये एक प्रमुख वजह हो सकती है। लेकिन अगर गंगानगर की बात की जाए तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है? राकेश, देखिए उमंग, ये बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ से जो जोधपुर है वो लगभग 700 किलोमीटर के करीब है और यहाँ से गंगानगर से बठिंडा मात्र 100 किलोमीटर दूर है। बठिंडा भी डिपो है जहां से यहाँ पर डीजल पेट्रोल लाया जा सकता है, लेकिन लाना है 700 किलोमीटर वहां दूर जोधपुर से। तो गंगानगर में जो 700 किलोमीटर से आने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना हाईवी पड़ता है कि इसकी वजह से ही आज आपने राजस्थान की कही नहीं, ये पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कीमतें हैं। मैं आज की आपको ताजा कीमत बताऊं कि पेट्रोल है वो 104 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है, वहीं डीजल 97 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और वहीं पर डीजल जो प्रीमियम डीजल है उसकी अगर रेट की बात करें तो 101 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। यानी कि देश भर में कहीं भी ऐसे भाव नहीं है और वे ये भाव है वो लोग दे रहे हैं जो सीमा पे बैठे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे इस बात का कि महज 5, जहां मैं खड़ा हूं गंगानगर के एकदम मुख्यालय के बीच में खड़ा हूं, यहां से ठीक 5 किलोमीटर बाद में पंजाब शुरू हो जाता है और यहाँ है वो कम से कम 10 से 11 रुपए का अंतर है। तो ये सबसे एक बड़ा है कि एक तो आम जनता जो गंगानगर की है वो गंगानगर और आसपास पूरे जिले की मानो कि ये लोग यहाँ एक पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं इससे परेशान है। दूसरी तरफ यहाँ के जो पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं वो जो
जो 5 किलोमीटर दूर से जो तस्करी करके जो लाए जा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल जो तस्करी करके लाया जा रहा है, उससे भी काफी परेशान है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दिन भर में किसानों के लिए, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, 1000 लीटर तक किसान है वो अपने डीजल वो लेके आ सकते हैं, पंजाब से राज्य की ढुलाई कर सकते हैं। दिन भर में अगर कोई व्यक्ति अगर 2 चक्कर लगा ले तो 2000 लीटर डीजल लाता है, और 10 रुपए के हिसाब से आप देखिए कि कितना रुपए इसका मुनाफा बनता है। तो यही सारे गंगानगर में चल रहा है। यही आसपास दिन भर गाड़ियां ढुलाई में लगी रहती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां सारे लगे रहते हैं इसके अंदर। तो ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जैसे कि बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तो जितनी है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि किसी चीज की खपत कम है और उसके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये एक इकोनॉमी के हिसाब से, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये एक अजीब सा फैक्टर सामने आ रहा है कि किसी की डिमांड कम हो और उसके भाव बढ़ते जाएं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ये सोच लिया है कि यही एकमात्र जो सब्जेक्ट ऐसा है, पेट्रोल डीजल है, कि जिसकी आम जनता को बहुत जरूरत है, इसके बिना वो रह नहीं सकती। और इस पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम और चीजों की जरूरत नहीं है। और वो सभी आप आश्चर्य करेंगे, उमंग, मैं अभी अखबार पढ़ रहा था और टीवी पे भी आ रहा था कि बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, उसने इस सत्र में, इस क्वार्टर में इतना भारी मुनाफा कमाया है कि वो डिविडेंड के तौर पर प्रति शेयर धारक को 58 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से दे रहा है। ये कितनी अजीब सी बात है कि एक तरफ आम जनता मर रही है, दूसरी तरफ कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही है, और ये मुनाफा है दूसरे के मतलब एक आम जनता की जेब से निकल रहा है। इस मोटरसाइकिल चालक की जेब से निकल रहा है जो रोजाना 50 रुपए का डीजल पेट्रोल लेता है। तो ये एक अजीब सी बात है। तो देश भर में सबसे ज्यादा है और आम जनता इससे बड़ी त्रस्त है, दुखी है। और चूंकि असंगठित क्षेत्र है ये, इसलिए कोई एक साथ आवाज उठ नहीं पाती इसके लिए। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं जो आपने एक बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर पॉइंट दिया है कि बठिंडा जो कि 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी डिपो है, वहां से भी पेट्रोल डीजल गंगानगर में लाया जा सकता है, लेकिन लाना हमें 700 किलोमीटर दूर से। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि श्री गंगानगर में इतने दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खैर राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से शुरुआत में जयपुर संवाददाता मुबारक खान ने भी बताया, राजेश्वर जी हमारे साथ लगातार बने हुए, सीए हैं, वित्तीय मामलों के जानकार हैं, और राकेश की भी आपने बात सुनी, गंगानगर से हमारे संवाददाता है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत? जी उमंग, देखिए आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में आसपास से दूध हो, सब्जियां हो या डेली यूज होने वाला राशन हो, वो जब भी देखा जाता है तो दिल्ली में कभी भी वो आसपास के ग्रामीण इलाकों से आता है। तो जब अगर पेट्रोल डीजल में आप बढ़ोतरी देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके दामों में भी बढ़ोतरी होगी, चाहे वो सब्जियां हो या फल हो। और जब कोरोना काल है तो वैसे ही लिमिटेड गाड़ियां आ रही हैं, बहुत कम सब्जी और फल वाले दिल्ली तक पहुंच पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। और पेट्रोल डीजल पे आप देखें तो पिछले 1 साल में पेट्रोल में 31 और डीजल में 22% की बढ़त हुई है। हालांकि अगर कच्चे तेल की जो इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही थी तो उसमें अगर देखा जाए तो 82% महंगा हुआ है, यानी $38 प्रति बैरल जो था पिछले महीने में, वो बढ़कर $69 तक पहुंच गया है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय अनुमान है उसके अनुसार ये $70 तक जाएगा, यानी $1 की बढ़ोतरी और देखी जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक देश में जो पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी हुई है उसमें भी लगभग ₹2 की बढ़ोतरी और हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल में ₹3.28 हुआ है और डीजल ₹3.88 महंगा हुआ है। तो उम्मीद की जाती है कि ये 5 से ₹5.5 तक बढ़ोतरी होगी, जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट चल रहा है। लेकिन अगर बात करें भारतीय सरकार की या राज्य सरकारों की, तो आप देखिए बेस प्राइस चाहे आप पेट्रोल का देखिए तो वो भी ₹34 के आसपास है, ₹34.19, और डीजल की बात करें तो वो भी ₹36.32। लेकिन अगर केंद्र के टैक्स की बात करें तो ₹32.90 के आसपास पेट्रोल पे है और ₹31.80 उनका टैक्स है डीजल पे। और राज्यों का भी बात करें तो दिल्ली में ₹21.36 के आसपास पेट्रोल पे टैक्स लगता है और डीजल पे टैक्स लगता है ₹12.19। यानी कि आप जितना बेस प्राइस है उससे ज्यादा उस पर टैक्स लगा रहे हैं केंद्र और राज्य मिलके। उसके अलावा उसमें किराया है, राज्य का वैट के अलावा डीलर कमीशन है, तो तब जाके कुल कीमत जो बेस प्राइस है उससे 3 गुने से ज्यादा दाम में आम ग्राहक को मिलती है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, क्योंकि अब राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि केंद्र घटाए या राज्य, अगर कोई राज्य भी चाहे तो वो अपने वैट में कटौती कर सकता है, केंद्र भी चाहे तो एक्साइज ड्यूटी में या अन्य ड्यूटियों में कटौती कर सकता है और आम आदमी को राहत दे सकता है। जी उमंग।
बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पर भी राजनीति देखी जा रही है। हालांकि अब से जैसे ही इन रेट्स का खुलासा हुआ है तब से ही राजनीति शुरू भी हो चुकी है। तमाम आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लग जाते हैं। आम जनता इसके अंदर पिसती चली जाती है। जैसे कि आपने भी बताया, राजेश्वर जी ने भी बताया था कि अगर केंद्र और राज्य सरकार चाहे तो अपने वैट में कमी करके जनता को राहत दे सकती है। राजेश्वर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता हैं श्री गंगानगर से राकेश मितवा, उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी विडंबना है कि गंगानगर में अगर देश में सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल के दाम देखे जा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा और बुनियादी कारण उन्होंने बता दिया कि एक्सपोर्ट होके वहां से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गंगानगर में पेट्रोल आ रहा है 700 किलोमीटर दूर जोधपुर से, जबकि आपके पास में ही भटिंडा है, 100 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से जो जबरदस्ती की रेट है, इसे हम यही कहेंगे जबरदस्ती की ये रेट महंगी करी हुई है। क्योंकि आप 100 किलोमीटर नहीं जाना चाहते, आपको 700 किलोमीटर जाना पसंद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से अभी प्रशांत ने भी कहा कि बेस प्राइस 34 रुपए के आसपास डीजल का भी है, पेट्रोल का भी है, लेकिन राज्य का और केंद्र का जो इसके अंदर जो वैट है वो करीब करीब बेस प्राइस से बराबर या फिर उससे ज्यादा है। तो क्या इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक बड़ी भूमिका निभाते हुए जनता को राहत नहीं दे सकती अगर चाहे तो? राजेश्वर जी। उमंग जी, एक दो चीजें की बात ध्यान रखिए। जैसे कहना बड़ा आसान है कि भटिंडा से क्यों नहीं लेते, लेकिन लॉजिस्टिक की बात होती है। लॉजिस्टिक में क्या है, भटिंडा की खुद की कैपेसिटी कितनी है जी, क्या इतनी दूर का वो इतना बड़ा एरिया फीड कर सकता है क्या? मुझे लगता है लॉजिस्टिक की दिक्कत होगी। अदरवाइज कोई भी ऑयल कंपनी ये नहीं करेगी कि आपको 700 किलोमीटर भेजे, यहाँ के 100 किलोमीटर में ना 100 किलोमीटर के आसपास है वहां ना भेजे जी, जब तक कि लॉजिस्टिक, क्योंकि कैपेसिटी होती है ना, उतनी ही कैपेसिटी आप कर सकते हो जितनी आपके पास है, और वो लिमिटेड कैपेसिटी होगी। अब दूसरी बात हम करें, जैसे आप वो भी तस्करी की बात भी कर रहे थे, तो तस्करी की अगर आप बात करें तो नेपाल और इंडिया में भी बहुत फर्क है। तो नेपाल के बॉर्डर पे भी ऐसी तस्करियां होती हैं और लगातार होती रहती है। सबको मतलब सबके नॉलेज में भी है, सबको पता भी है, जो भी अथॉरिटीज है और जो लोकल्स हैं। वो नेपाल से, बिल्कुल नेपाल में आपका पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ महंगा मिलता है। और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आपकी तस्करी जो बॉर्डर एरिया होती है। दूसरी बात करें कि आप जो प्राइजेस कम करने की, देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेज बड़े लिमिटेड है, वैसे ही केंद्र के पास रेवेन्यू के सोर्सेज बड़े लिमिटेड है जी। अगर आपको याद हो तो आरबीआई के राजन ने कहा था, आपके पास एक ही तरीका है, आप नए नोट छापो, इकोनॉमी ग्रोथ करो। जब इकोनॉमी में पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली कई चीजें सॉर्ट आउट होंगी जी। और ये इसका तरीका भी यही है कि आपको आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी है। हो सकता है कि केंद्र सरकार या दूसरी सरकारों को राजन जी का फार्मूला पसंद ना आता हो, लेकिन कोई भी फार्मूला वही काम करेगा जिसमें आपकी इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ेंगी, कंजम्पशन जब बढ़ेगा। अभी आपके गंगानगर के उन्होंने भी बड़ा अच्छा बताया कि बीपीसीएल तो ऑलरेडी सरकार बेचने के उसमें है, प्रोसेस में, उसका प्रॉफिट, उसका डिविडेंड अल्टीमेटली किसके पास जाता है? वो भी सरकार के पास जाता है। तो सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाती चल रही है। अगर आप वैसे बात करेंगे तो सरकार ने भी लगभग 96,000 के करीब 6,000 करोड़ रुपए के करीब आरबीआई से भी लिए। तो सारी चीजें दिखला रही है कि सरकार के पास पैसे नहीं है और सरकार का जो सारा पैसे का दामोदार उन्होंने कहीं ना कहीं से, जैसे अभी आपने भी कहा और आपके दूसरे वक्ता ने भी कहा कि सब लोग संगठित नहीं है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि सरकार इस पर्टिकुलर एरिया में लगातार दबाव बनाई हुई है और इससे रेवेन्यू अपनी जनरेट कर रही है, जो कि ना तो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छा है, ना आज आप एक कॉमन आदमी के हिसाब से सोचिए तो उनपे कितना हार्ड प्रेस है वो, क्योंकि कुछ कह भी नहीं पा रहे, मजबूरी भी है और कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो सरकार को इसमें कहीं ना कहीं एक लचीलापन लाना चाहिए। सरकार को ही अपने टैक्स कम करने पड़ेंगे, तभी जाकर के कहीं से रेवेन्यू के जो उनके तभी जाकर के प्राइजेस कम हो पाएंगी। अगर ये सोचते हैं कि ऑयल कंपोनेंट का कंपोनेंट बहुत ज्यादा, तो ऑयल कंपनी का कंपोनेंट तो मुश्किल से 7-8 रुपए होगा सब कुछ मिला के, रिफाइनरी का कंपोनेंट और अपने डीलर का कंपोनेंट, ट्रांसपोर्टेशन का कंपोनेंट, ये सारे मिला लिएगा तो 7-8 रुपए से ज्यादा नहीं आता। पर जो बाकी आपका लगभग 60 रुपए के करीब 55 या 60 या 62 या 65 रुपए जो आ रहा है, वो कंपोनेंट किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और सेंट्रल। अब इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का कंपोनेंट 35-36 रुपए होता है, स्टेट गवर्नमेंट कोई 15 रुपए ले रही है, कोई 20। और आपका जैसे भटिंडा में उन्होंने कहा कि 10 रुपए वहां सस्ता है, उसका कारण क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वैट कम कर रखा है जी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे पड़ रहा हो।
पे कहीं ना कहीं जाकर के सेंट्रल के इस पे ही करना पड़ेगा और स्टेट को उसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी कि वो कितना कॉस्ट बियर कर सकती है और सेंट्रल कितना कॉस्ट बियर कर सकती है। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, समय इजाजत नहीं देता है। मुबारक, आपके पास आना चाहूंगा, बहुत ही कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। मुबारक। उमंग, देखिए फाइनल कमेंट इस तरीके से देखा जा सकता है कि भारत दो देश है, भारत के पड़ोसी जो दो देश हैं भूटान और नेपाल, उनको भारत तेल खुद देता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उनको तेल देती है। तो उसके बावजूद वहाँ की जो रेटें हैं, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ भी लगातार बता रहे हैं और भी संवाददाता बता रहे हैं, दूसरे राज्यों में और या दूसरे देशों को जिनको हम दे रहे हैं वहाँ तेल की रेट कम है और भारत में ज़्यादा है। तो आम जन में ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि किस तरह हम उन्हें दे रहे हैं, उसके बावजूद सस्ता है वो बेच रहे हैं। कम से कम 20 से 22 रुपए की भारत और उसके मुकाबले रेट में काफ़ी डिफरेंस है। तो वही दूसरी ओर जो हमारे विशेषज्ञ जुड़े उन लगातार उन्होंने एक बात बताई है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है इसके माध्यम से, तो क्या गवर्नमेंट अब लगभग 7 साल होने केंद्र सरकार को जा रहे हैं और वो अभी तक रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो बीती सरकार जो पहले इससे सरकार थी वो जो क्या छोड़ के गई थी, उसके बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार ने वो पैसा लगाया, दूसरी राज्य सरकारों ने कहाँ वो पैसा लगाया, आम जनता के लिए क्या कुछ काम हुए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे खाद्य पदार्थों की बात करें, चाहे इस पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, तो आम लोगों में उमंग ये बिल्कुल ये धारणा बन चुकी है कि सरकार किस तरह काम कर रही है। तो वही इस मुद्दे से अगर मैं दूसरी ओर लेकर जाने की बात करूं तो वैक्सीनेशन का जो 18 से 45 साल को जो लागू करने की बात कही गई केंद्र सरकार की, उसका कोई रोड मैप तैयार नहीं, ग्राउंड स्तर पर किसी तरह की कोई तैयारियां नहीं, कई राज्यों में वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। तो बिना सोचे समझे इस तरह की चीजें करना कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में एक गलत धारणा पैदा करती है। पूर्व बहुमत की सरकार के साथ आप आए, उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हुए तो लोगों में उमंग बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। दूसरे राज्य हमसे सस्ता बेच रहे हैं, राजस्थान की बात करें 36% पेट्रोल के ऊपर वेट वसूल रही है राज्य सरकार, तो डीजल के ऊपर 26% वसूल रही है। तो इस तरह लगातार महंगाई राज्यों के अंदर, और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं अब जैसे कि लोगों जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, संवाददाता जुड़े, जो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक बड़ा निर्णय करना होगा किस तरीके से वापस। बिल्कुल मुबारक, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। और जैसे आपने वैक्सीनेशन की भी बात कही, आपने जो पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए जो दाम हम लगातार देख रहे हैं, और इसमें एक पॉइंट यहां पर भूलना बिल्कुल हम चाहेंगे उसे हम याद दिलाएं कि जिस प्रकार से जब चुनावी समय चल रहा था उस समय नहीं बढ़ाए गए, क्या उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें घटी या बढ़ी नहीं थी? लेकिन हम असल में हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखते हैं, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, उस चीज से हम हर चीज को जोड़ते हुए देखते हैं। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय नहीं देंगे तब तक आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में और बढ़ती घटती महंगाई की इस राजनीति के अंदर पिसता कौन है? आम जनता पिसती है। और आम जनता के पास में, जैसा कि राजेश्वर जी ने कहा, कि कोई चारा भी नहीं है। पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर खाने की चीजों की बात हो, उन्हें वो लेना ही पड़ेगा, वो एक बेसिक नीड है उसकी। और सरकारें ये समझती है, भले किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार ये समझती है। और जैसा कि आपने कहा कि मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को 7 साल होने को आए हैं, ऐसे में अभी तक एक भी किसी चीज के लिए एक प्रॉपर रोड मैप तैयार नहीं किया गया। ये इन 7 सालों की सबसे बड़ी विफलता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी आगे जाकर क्या कुछ होता है, क्या आम जनता को राहत मिलेगी या आम जनता ऐसे ही राजनीति के चक्कर में पिसती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है, कोरोना काल में आम आदमी चाहता तो यह था कि सरकारें हमें राहत दे, लेकिन राहत पहुंचाने की बजाय उल्टा महंगाई के इस दैत्य ने उन्हें और ज्यादा मजबूर होने पर विवश कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।